नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुनं। ये गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, एलोरा के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नियम सागर जी महाराज की, उत्तम तपोधर्म की, आज उत्तम तपोधर्म का दिन है। तप के बारे में शक्ति 10 तपो भावना के दिन प्रवचन हुआ था और आप लोगों ने सुना था। यह तप और त्याग, ये दोनों षोडश कारण भावना के अंतर्गत भी ये भावनाएं आती हैं और 10 धर्म में भी उत्तम तप और उत्तम त्याग, इस प्रकार से 2 धर्म आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण पहले अपन समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से। लोगों को लगता है कि तप करने से कष्ट होता है। लोगों को लगता है भूख सहन करना, प्यास सहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, इन सब के माध्यम से शारीरिक कष्ट होता है। हाँ, अवश्य होता है, लेकिन जो अभिप्राय कर्मों की निर्जरा करने का होता है, जो कर्म अनादि काल से हमारे लिए कष्ट दे रहे हैं, जिन कर्मों के कारण से हमारी आत्मा अनादि काल से दुखों का पात्र बना हुआ है, उन दुखों को यदि नष्ट करना है तो तप करना अनिवार्य होता है। भगवान के 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकर भगवान के। उसमें गर्भ कल्याणक है, जन्म कल्याणक है। जो तीसरा कल्याणक होता है उसे क्या कहते हैं? तप कल्याणक। दीक्षा लेते हैं और उसी दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर भगवान भी इतने महान व्यक्तित्व के धनी होने के बाद भी वह भी इस तप को स्वीकार करते हैं। इस तप की क्या महिमा है? जिस प्रकार से
पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवः। जो स्वर्ण पाषाण होता है, पाषाणेषु यथा हेम, इस प्रकार से स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण विद्यमान रहता है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, और जिस प्रकार से दूध में तूप रहता है, घी रहता है। तिल मध्य यथा तैलम, और जिस प्रकार से तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार से देह मध्य तथा शिवः, इस शरीर में आत्मा रहती है। स्वर्ण पाषाण में से यदि स्वर्ण को पृथक करना हो तो उसकी एक पद्धति होती है, उसकी एक विधि होती है, और उस विधि के माध्यम से तपा करके उस सोने को अलग किया जाता है। दूध में से यदि घी निकालना है तो उसकी भी एक विधि होती है, उस विधि से दूध में से घी को निकाल लिया जाता है। तिल में तेल है और तिल में से तेल को निकालने की भी विधि होती है, उस विधि से तिल में से तेल को निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा है। अनादि काल से हम लोगों को यह शरीर प्राप्त हो रहा है। अनंत काल बीत गया, इस शरीर का संबंध हमारा टूटा नहीं। पूर्व पर्याय समाप्त होती है, उसके पहले ही हम आगामी आयु का बंद कर लेते हैं, वहां पर जाकर के पुनः शरीर प्राप्त होता है। यह क्रम, यह श्रृंखला अनादि काल से चलती आई है। आज तक इस परंपरा का, इस श्रृंखला का विच्छेद नहीं हुआ है। यह शरीर हमारे दुखों का कारण है। शरीर क्यों मिलता है? कर्मों के कारण से। उन कर्मों का नाश किए बिना यह शरीर से आत्मा पृथक नहीं हो सकती। जो सिद्ध भगवान बने हैं, उन्होंने इसी तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस आत्मा को शरीर से पृथक कर लिया है और वह सिद्ध भगवान बन गए। हमें भी यदि अनादिकालीन इन दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें भी इसी विधि को अपनाना होगा। इसी विधि से जो भगवान ने कहा है, भगवान ने जिस विधि को अपनाई है और जिस विधि को अपनाकर वो भगवान बने हैं, उसी विधि को हमको भी अपनाना होगा। कर्मों के नाश के लिए हमें तप रूपी अग्नि को स्वीकार करना होगा। संसार में बहुत प्रकार की अग्नियां होती हैं। शरीर आदि को जला करके भस्म कर देती हैं। लोह को भी पिघलाने की क्षमता रखती है। कई प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन ऐसी कोई भी अग्नि नहीं है जो कर्मों को आत्मा से पृथक कर सके, कर्मों को जला करके भस्म कर सके। लेकिन तप रूपी अग्नि ऐसी अग्नि होती है, उस तप के माध्यम से उन कर्मों को भी भस्म किया जाता है। कर्मों को भी आत्मा से पृथक कर दिया जाता है। और जो आत्मा इन कर्मों से आत्मा को पृथक कर देती है, अथवा यूं कहें कि आत्मा से कर्मों को पृथक कर देती है, वही आत्मा भगवान बनती है। जब चार घातिया कर्मों का नाश करती है, उस समय अरिहंत भगवान बन जाती है और वही आत्मा शेष अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन जाती है।
और एक बार जो सिद्ध भगवान बन जाता है, पुनः वह कभी भी शरीर धारण नहीं करता, संसार में लौट करके नहीं आता। जिस प्रकार से दूध में से एक बार घी निकाल लो और उस घी को वापस दूध नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है? उस घी को वापस दूध नहीं बना सकते, और वह जब घी के रूप में प्राप्त होता है, और उस समय एक विशेषता देखिए, मान लीजिए 1 चम्मच घी है और उसके ऊपर 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर दूध डाल दिया। अब दूध कहां जाएगा? घी कहां जाएगा? बोलो बच्चों, ऊपर आएगा। किसके ऊपर? दूध के ऊपर। कितना भी उसके ऊपर दूध डालते जाओ, लेकिन वह घी दूध के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार से जो एक बार जो आत्मा सिद्ध भगवान बन गए, तो हमेशा ऊपर रहने वाले हैं, वापस यहाँ संसार में लौट करके आने वाली नहीं है। आचार्य सिंह ने एक मूक माटी महाकाव्य की रचना की है, और उस माटी को, माटी म्हणजे माती है, और उस माटी को, उसकी यात्रा उस माटी से घड़े तक, कलश तक करवाई है। उसका प्रारंभ होता है, कुंभकार है, और कुंभकार एक दिन जाता है फावड़ा लेकर के, और उस जमीन को खोदता है, मिट्टी निकालता है। वह मिट्टी धरती माँ से कहती है, हे माँ, देखो ये मुझे चोट पहुंचा रहा है, ये मुझे फावड़े से मार रहा है। धरती माँ कहती है, बेटा तेरे उत्थान का समय आया है। सुख को प्राप्त करने के लिए कष्ट को सहन करना पड़ता, बेटा सहन कर, तेरे बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे। और ले जा करके उस मिट्टी में से कंकड़ पत्थर अलग करके उस मिट्टी को जा करके पटक देता है, और उसके बाद उसमें पानी मिलाता है, और पैर से क्या करता है? रौंदता है। जो कुम्हार रहते, कुंभकार रहते, वहां पर आप लोग देख सकते हैं, उस मिट्टी में पानी डाल करके पैर से रौंदता है। किसी ने लिखा है, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। जिस समय यह प्रक्रिया चलती है, पैर से उस मिट्टी को कुम्हार रौंदता है, उस समय वह मिट्टी कहती है, हे कुम्हार, हे कुंभकार, तू मुझे क्यों रौंद रहा है? एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे रौंदूंगी। मतलब जब मरण हो जाएगा तो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अब जब वह कुम्हार उस मिट्टी को पैरों से रौंद रहा है, उस समय पुनः वह मिट्टी रोती है और धरती माँ से कहती है, माँ कि देखो मुझे यह पैरों से कुचल रहा है, मुझे कितना कष्ट हो रहा है माँ। धरती माँ कहती है, बेटा सहन कर ले, थोड़ा और सहन कर ले। अब इसके बाद में उसका लौंदा बना करके चाक के ऊपर रख करके उस चाक को घुमाता है। फिर वह मिट्टी कहती है धरती माँ से, माँ देखो मुझे ये कितने जोर से घुमा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। धरती माँ पुनः समझाती, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट और सहन कर लो, थोड़ा कष्ट और सहन। माँ कितना कष्ट सहन करना? बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा और सहन कर लो। इसके बाद में जब घड़ा बन जाता है और उसको कुम्हार हाथ से, कच्चा घड़ा है, धूप में रख देता है, और जब सूख जाता है उसको अग्नि में
तपाता है। अग्नि में जब तपाता है उस समय पुनः वह बोलता है, जो मिट्टी घड़ा बन चुकी है, हे माँ देखो मुझे कितना कष्ट दे रहा है, कितना कष्ट दे रहा है, मुझे तपा रहा है, मुझे जला रहा है, मुझे अग्नि में तपा रहा है। देखो माँ, मेरा शरीर जल करके कैसा लाल हो गया है। धरती माँ कहती, बेटा और सहन कर ले, और सहन कर ले। माँ आप हमेशा एक ही बात कहती हो कि और सहन कर लो, और सहन कर लो। आखिर कब तक सहन करें? नहीं बेटा, बस ये अंतिम परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। बस इसको और सहन कर ले, फिर तेरा उत्थान नियम से होगा। जब घड़ा पक जाता है और पकने के बाद वह कुम्हार घड़े को लेकर के, घड़ों को लेकर के बाजार में जाता है, और बाजार में लोग खरीदने के लिए आते हैं और उसे बजा बजा करके देखते हैं। और कुम्हार कहता कि अच्छी तरह से देख लो, इन घड़ों ने अग्नि परीक्षा दी है और सारे के सारे घड़े पके हुए हैं। सुन रहे हैं? एक प्रसंग याद आ गया, बीच में सुना देते हैं। सागर की बात है, मध्य प्रदेश में, और वहां पर गुरु महाराज का संघ था। एक प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा, ये सारे के सारे घड़े ये मैंने बनाए हैं और मैंने ही पकाए हैं और मैंने ही तपाए हैं। बजा बजा करके देख लो, एक से एक अच्छे घड़े हैं। दोनों तरफ महाराज लोग थे, दोनों तरफ इशारा करके बोलते, देखिए ये सारे के सारे घड़े मेरे हैं, मैंने बनाए हैं और मैंने ही पकाए हैं और मैंने ही तपाए हैं। सुनकर के कितना अच्छा लगता है? गुरुदेव अपना कह रहे हैं। ये अपनापन ही एक आनंद का कारण बनता है। अब जब उस घड़ों को लेकर के वह कुम्हार बाजार में बैठा है, एक व्यक्ति आता है और उस घड़े की कीमत दे करके उस घड़े को खरीद लेता है। खरीदने के बाद उसको लेकर के अच्छी तरह से संभाल करके लेकर के जाता है कि कहीं किसी माध्यम से घड़ा फूट न जाए। अच्छी तरह से सिर के ऊपर रख करके लेकर के जाता है और घर में जाकर के कहाँ रखता है? उसका एक स्टैंड है या कुछ गोल रहता नीचे, उसके ऊपर ऊंचे स्थान पर रखता है और उसमें पानी भर करके रखता है। जब भी पानी भरने के लिए जाते तो उसको कहां पर? सिर के ऊपर रख करके लेकर के जाते हैं और लेकर के आते हैं। वह घड़ा पुनः धरती माँ से कहता है, माँ तुम सत्य कहती थी, उन कष्टों को मैंने सहन कर लिया तो लोग आज मुझे सिर के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मेरा जीवन कितना पतित था, लोग मुझे पैरों से कुचलते थे, लोग मेरी कीमत नहीं करते थे, लेकिन आज लोग मेरी कीमत कर रहे हैं, मुझे सिर पर रख करके ले जा रहे हैं और कहीं मैं फूट न जाऊं इसका भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। धरती माँ कहती, हाँ बेटा, यह सब तपस्या का फल है। तुम्हें अग्नि में तप करके जो तपस्या दी है उसी का यह परिणाम है।
और गर्मी में बेटा तुम सबकी अब प्यास बुझाना। उस घड़े में पानी क्यों रखते हैं? क्योंकि ठंडा हो जाता है। जब गर्मी के समय लोगों को प्यास लगेगी, तहान लगेगी, उस समय लोग छान करके, कैसे? कपड़े से छान करके पानी पिएंगे, तुम सबकी प्यास बुझाना। हाँ मां, मैं अवश्य ही सबकी प्यास बुझाऊंगा। और वह गर्मी भर, पूरी गर्मी में लोगों को ठंडा ठंडा पानी देता है, लोगों की प्यास बुझाता है। इतनी कीमत उस घड़े को कैसे प्राप्त हो गई है? उसी प्रकार से आत्मा पतित बना है, अनादि काल से इसकी कोई कीमत नहीं है। कितनी दुर्गति का पात्र बना हुआ है। कभी कुत्ता की पर्याय में जाता है, कभी सूकर की पर्याय में जाता है, कभी सर्प की पर्याय में जाता है। लोग कोई कीमत करते नहीं है। किधर भी जाए, कभी गाड़ा गधा बन जाता है, लोग उनको भगाते हैं। कितनी निकृष्ट पर्यायों में रह करके आया है, कितनी निकृष्ट पर्यायों में जाकर के जन्म लिया है, ऐसे पतित जीवन को जिया है। यदि इस जीवन को पावन बनाना है, इस जीवन को उन्नत बनाना है, इस आत्मा को अनादिकालीन इन कर्म बंधनों से मुक्त करना है, तो तप रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा। बिना तप रूपी अग्नि में तपे हुए कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं या सामान्य केवली हुए हैं, और जितने भी आज तक सिद्ध भगवान बने हैं, उन सभी ने भी इसी तप रूपी अग्नि में अपने आप को तपाया है, तभी वह सिद्ध भगवान बने हैं। जब भी हम परमात्मा बनेंगे तो हमें इसी से गुजरना होगा, इन्हीं तप को अंगीकार करना होगा, क्योंकि इन तप को तपे बिना कभी भी हम उस परम आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? लोगों को लगता है देखो कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, लेकिन यह कष्ट वह मोक्ष मार्गी भव्यात्मा स्वेच्छा से स्वीकार करता है। संसार में अनादि काल से कर्मों के थपेड़े खाते खाते कितने कष्टों को सहन किया है, कितने कष्टों को सहन किया है, वह मजबूरी में सहन किया है। और जो साधु बनकर के तप को स्वीकार करता है, वह मजबूरी में नहीं करता, वह स्वेच्छा से उस तप को स्वीकार करता है, ताकि कर्मों का नाश हो सके, कर्मों का क्षय हो सके। यही उस मोक्ष मार्ग का उद्देश्य होता है। और जो लोग भी उपवास करते हैं, अच्छी बात है, उपवास करते हैं, तप करते हैं, वह भी तप का उद्देश्य कर्मों की निर्जरा होना चाहिए, और कोई इच्छा नहीं। अरे हम तप करेंगे, उपवास करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, इन्होंने 5 उपवास किए, इन्होंने 10 उपवास किए, लोग हमारी जय जयकार करेंगे। इस प्रकार की मनोकांक्षा रख करके कभी भी उपवास आदि तप नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं है? लोग बैंड बाजे से हमारा स्वागत करें, अंतराय आ जाता है, बीच में अंतराय आ जाता है। जब हम आपके चौके में आते हैं, उस समय हम लेने वाले अकेले होते हैं और देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं।
और जब आप हमारे चौके में आते हैं तो हम देने वाले अकेले होते हैं और लेने वाले बहुत सारे होते हैं। हम सबको देते हैं, सबसे लेते नहीं लेकिन देते सबको। देते कि नहीं? बोलो ना। हाँ, बीच में लाइट चली गई, अंतराय पड़ गया। एक छोटा सा उदाहरण दे करके समाप्त करेंगे। एक राजा ने एक संघ के जो नायक आचार्य परमेष्ठी थे उनके पास जाकर के निवेदन किया, हे भगवान, मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई है, मुझे कृपया दिगंबरी दीक्षा प्रदान करें। उस संघ के जो आचार्य परमेष्ठी थे उन्होंने देखा, तुम तो भैया राजा रहे हो, राज संबंधी भोगों को भोगा है, तुम क्या ये सब कष्ट सहन कर पाओगे? हाँ महाराज, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। आचार्य महाराज ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी, वो राजा थे, वो महाराज बन गए और आनंद आ रहा है। संघ के बीच में रहते थे, कहीं पर भी रहते थे। 2-4 दिन हुए, कोई श्रावक दर्शन करने के लिए आए, नमोस्तु महाराज, कैसा चल रहा है? अहो सुखम, अहो सुखम, ऐसा बोलते। जब भी कोई दर्शन के लिए आए, श्रावक वगैरह आए, तो अहो सुखम, अहो सुखम, ऐसा उनके मुख से निकलता था। कुछ मुनि महाराज जो संघ के थे उनने सुन लिया, अरे ये क्या बोल रहे हैं, अहो सुखम, अहो सुखम। क्यों महाराज, क्या हो गया? अहो सुखम, अहो सुखम। अरे, उन्होंने दूसरे महाराज को बताया, दूसरे महाराज भी आए, क्यों महाराज, स्वास्थ्य तो ठीक है? अहो सुखम, अहो सुखम। उनको लगा कि लगता है इनको जो जब राजा थे और राजा जब थे उस समय जिन सुखों को भोगा वह सुख याद आ रहे हैं। उन्होंने जाके जो संघ के आचार्य थे उनसे जाकर के कहा कि जो नए महाराज बने हैं तो अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम एक ही रट लगाए बैठे, क्या बोल रहे हैं? हाँ महाराज। आचार्य महाराज ने उनको बुलाया, तो बुलाने के बाद में, क्यों, कैसा लग रहा है, सब ठीक है ना? अहो सुखम, अहो सुखम। संघ के साधुओं को लगा कहीं इनका दिमाग में कहीं गर्मी तो नहीं चढ़ गई। एक ही बात, अहो सुखम, अहो सुखम। तो आचार्य महाराज ने फिर पूछा, क्या आपको पिछले सुख याद आ रहे हैं? अहो सुखम, अहो सुखम, एक ही उत्तर। बात क्या है? आखिर बात क्या है? बताओ तो सही। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब से दीक्षा ली है और तब से जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वह पहले जीवन में कभी नहीं मिला। जब मैं राजा था तो हमेशा चिंता रहती थी कहीं दूसरा राजा हमारे देश पर आक्रमण न कर दे, हमेशा चिंता रहती थी। जब कहीं जाता था तो लोग आगे पीछे रहते थे, तब भी भय रहता था।
जब भोजन करता था तब भी भय रहता था कि किसी ने इसमें विष तो नहीं मिला दिया। और जो बॉडीगार्ड रहते थे हाथ में तलवार लेकर के, बॉडीगार्ड बोलते ना, अंगरक्षक, कभी मन में ऐसा विचार आता था कहीं ये इस तलवार से मुझे ही न मार दे। न रात को अच्छी तरह से सो सकता था, न अच्छी तरह से भोजन कर सकता था, हमेशा चिंता और भय सताता था। लेकिन जब से मुनि बना हो, न चिंता है न भय है, एकमात्र सुख का अनुभव कर रहा हूं। इसलिए गुरुदेव मुझे वहां सुख कहां था? वहां सुख नहीं था, दुख ही दुख था। और जब से मुनि बना हूं तो जो मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, इसी कारण से मेरे मुख से अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम इस प्रकार से शब्द निकलते हैं। जो अंदर का सुख है, अंदर की जो अनुभूति है, वह शब्दों के माध्यम से अहो सुखम के रूप में निकलती रहती है। बात समझ में आ रही है? कहानी कैसी लगी? जब कहानी सुन करके आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, तो जो राजा राज्य छोड़ करके मुनि बने और अहो सुखम बोलते हैं, उन मुनि महाराज को कितना अच्छा लग रहा होगा। ये तप की महिमा है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए जो तप को अंगीकार करता है, उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है। लोगों को लगता है कि इनके पास सुख कहाँ है, काहे का सुख इनके पास? न पहनने के लिए कपड़े हैं, न रहने के लिए मकान है, न फैन है, न कूलर है, न टीवी है, न बीवी है, कुछ भी नहीं है। फिर सुख कैसा? क्योंकि उनकी धारणा ऐसी ही है, क्योंकि सुख इन चीजों ही में रहता है, इन बाहरी पदार्थों में ही सुख है। इसी धारणा को लिए हुए जी रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इनके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं, फिर भी सुख कहां? बंधु, सुख तो अंदर की चीज है। जो पंचेंद्रियों के विषयों से, पर पदार्थों के माध्यम से जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, नाशवान है और कर्म के फल से मिला है। और जो आत्मिक सुख होता है वह अद्भुत होता है। उसकी हम कल्पना, उसकी हम तुलना इस सांसारिक भौतिक सुखों से नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमें उस अनंत सुख को प्राप्त करना है, अनादिकालीन दुखों से छुटकारा पाना है, तो हमको भी तप की शरण लेना होगा। संयम धारण करके तप को स्वीकार करना होगा और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तप को स्वीकार करके उन तपों को तप के हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। आज के इस उत्तम तपोधर्म के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में अनंत आत्माएं अनंत दुखों का पात्र बनी हुई है। भगवान इनको भी सन्मार्ग मिले, इनको भी समीचीन दृष्टि प्राप्त हो और ये भव्य आत्माएं भी दुख देने वाले उन कर्मों का नाश करके, उस तप के माध्यम से कर्मों का नाश करके ये सभी भव्य आत्माएं उस सिद्धत्व को प्राप्त करें, परम सुख को प्राप्त करें। इन्हीं परम पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलो उत्तम तपोधर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 वर्ड मुखर मंत्र।